भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को त्रिकोणमिति में हम 8A की 33वीं सवाल तक बता चुके थे, तो आज आपको 33वीं के आगे से बताएंगे, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो देखिए यहाँ पर 34वीं सवाल दिया गया है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। तो tan A का मान दिया गया है, इसकी सहायता से आपको साइन और कास निकालना है। तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना होगा। ABC, तो tan का मान दिया गया है, tan का मान होता है लंब बटे आधार। आधार भी एक होगा क्योंकि tan A बराबर 1 है, तो 1 को लिख सकते हैं 1/1, तो लंब भी 1 होगा, आधार भी 1 होगा। तो कर्ण निकालना है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये सब नियम न मालूम हो तो पीछे आप लोग वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा त्रिकोणमिति का। तो AC का मान नहीं मालूम है तो इसे छोड़ देंगे। AB मालूम है तो इसका मान रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस BC का मान 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो AC स्क्वायर बराबर 1 1 जुड़ा 2 हो गया। तो AC बराबर ये वर्ग उधर जाता है तो कड़ी में हो जाता है, ये कड़ी में 2 हो जाएगा। तो AC का मान भी मालूम हो गया। अब साइन का सब लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसका मान लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 2 sin A cos A, तो 2 साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण अभी निकाल लिए हैं क्या, कड़ी में 2, तो लंब 1 कड़ी में 2 इंटू cos A, cos का मान आधार बटे कर्ण, तो आधार 1 कड़ी में 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1 गुणे 1, 1 ही रहेगा, कड़ी में 2, ये हो जाएगा 2। अगर किसी कड़ी का डबल गुणा होता है तो कड़ी खत्म हो जाती है, इसको आप लोग जानते होंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 अगर हुआ तो हो जाएगा 2 2 अंदर चला जाएगा एक कड़ी में, तो अब इसका जोड़ा बन गया, तो ये हो गया बाहर, कड़ी खत्म। तो यहाँ अब 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कट भी सकता है, तो बचा क्या 1, तो 1 बराबर राइट हैंड साइड। यही सिद्ध करना था। एक नियम इसका और है लगाने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको कोणों का मान याद रखना होगा, जो कि आगे पढ़ाया जाएगा। हम यहीं भी थोड़ा आपको परिचय करा देते हैं। चलिए इसके लिए दूसरी विधि देखिए। tan A बराबर 1, tan A बराबर 1, tan पर कितना होता है, tan 45 अंश, इसको लिख सकते हैं tan 45, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 हटा करके हम tan 45 रख सकते हैं। तो इसका मतलब tan A बराबर tan 45, इसलिए A बराबर 45। कोण A का मान मालूम हो गया, तो अब हम इसमें रख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड 2 sin A cos A, तो 2 sin A मतलब sin 45 इंटू cos 45, तो 2 sin 45 का मान 1 बटे कड़ी में 2 होता है, ये भी याद रखना चाहिए। कोण का मान आगे बताया जाएगा। cos 45 का मान ये भी 1 बटे कड़ी में 2 होता है, तो आ गया फिर वहीं पर, तो वही नियम लगेगा यहाँ। 2 गुणे 1 बटे कड़ी में 2 हो गया 2, तो 2 से 2 कटा, बचा 1 बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से इसको लगा सकते हैं। दोनों भी समझ में आ गई होगी। इसमें आपको कोण का मान याद रहेगा तभी समझ में आएगा। tan 45 tan 60 है, जैसे sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 sin 90, ये सब मान याद करने के लिए सब ट्रिक बताया जाएगा आगे। सवाल देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C cos A sin C, या दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C।
और ये एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी बुक में। वैसे तो मनोहर बुक है ये, लेकिन एनसीईआरटी में ये होगा, अगर खोजेंगे तो उसमें ज़रूर मिलेगा। तो देखिए इसको आगे कैसे हल करेंगे। तो tan a बराबर 1/√3 दिया है, पहले इसका मान निकालना होगा। tan a बराबर 1/√3। तो एक चित्र बनाकर इसको पहले इसकी तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तो a b c, तो tan का मान होता है लंब बटे आधार, 1/√3। कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण मालूम करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC तो मालूम नहीं है, AB मालूम है, कड़ी में 3 स्क्वायर प्लस BC 1 स्क्वायर। तो कड़ी में 3 का वर्ग होगा तो ये 3 हो जाएगा, 1 वर्ग 1, तो 3 1 4। तो AC बराबर करड़ी में 4, ये वर्ग है, वर्ग उधर गया तो करड़ी में हो जाएगा। तो AC बराबर 4 का वर्गमूल 2। तो AC का मान 2 आया। अब इसकी हम सभी भुजाएं निकाल लिए हैं, अब इसमें मान रख सकते हैं। तो पहला देखिए, सबसे पहले है साइन A कास C प्लस कास A साइन C। यहाँ ये ध्यान देना होगा कि साइन A और साइन C, ये A और C दोनों की निष्पत्तियों को ज्ञात करना है। तो साइन A, तो A कोण है, तो ये लंब बटे कर्ण 1/2 हो जाएगा। इसके बाद कास C, देख रहे हैं कास C, तो C जब लेंगे तो यहाँ पर एक कोण है, तो इसका मतलब ये इसका आधार हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, तो 1/2 होगा, प्लस इसको ध्यान समझिएगा क्योंकि हम पीछे इस टाइप का निष्पत्ति बता चुके हैं। जब A कोण लेंगे तो इसका ये त्रिभुज का लंब A आधार A रहेगा, मतलब जो कोण लेंगे उसकी सम्मुख भुजा लंब होगी। तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। अगर हम एक कोण C ले रहे हैं तो C की सम्मुख भुजा लंब A हो जाएगी, आधार A हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा अगर कोण हम बदल रहे हैं, क्योंकि A न्यून कोण दो और C न्यून कोण दोनों के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तो दोनों को निकालने की विधि हम पीछे बढ़िया से समझा चुके हैं, आज भी थोड़ा हम समझा दिए हैं। अब देखिए आगे कास A, तो A है तो इसका मतलब हम एक कोण ले रहे हैं, तो त्रिभुज सीधा रहेगा, ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा। कास का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका करड़े में 3 कर्ण 2। अब साइन C ले रहे हैं, तो C ले रहे हैं, इसका मतलब ये इस कोण की चर्चा हो रही है, तब इसके सामने भुजा A लंब हो जाएगी। तो लंब बटे कर्ण, इसका मतलब साइन भी वही होगा, करड़ी में 3/2। अब इसको हल करेंगे तो 1 गुणे 1 1 ही, 2 दूनाई 4 प्लस करड़ी में 3 3 और ये भी हो गया 2 दूनाई 4। तो ये हर बराबर है, हम सीधा जोड़ेंगे, 3 1 4/4 कटेगा बराबर 1। ये इसका आंसर पहले का हो गया। अब इसी तरह दूसरा भी लगा लेंगे। दूसरा है कास A कास C माइनस साइन A साइन C। तो कास A, इसके बारे में चर्चा होगी। तो कास का मान आधार बटे कर्ण, करड़ी में 3/2 गुणे कास C। कास C ले रहे हैं तो A कोण, तभी आधार कर्ण हो जाएगा 1/2 माइनस साइन C, साइन A है यहाँ, साइन A लंब बटे कर्ण 1/2 और साइन C, तो C लेंगे तो लंब A हो जाएगा करड़े, करड़े में 3/2 गुणे करड़े में 3/2। याद रखिएगा कि जो कोण हम लेंगे उसकी सम्मुख भुजा लंब होगी। तो जब A कोण ले रहे हैं तो इसकी सम्मुख भुजा लंब होगी, तो जब A लंब होगी तो ये आधार हो जाएगा। जब A कोण लेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा A लंब हो गई, तो जब A लंब हो गई तो ये अपने आप आधार हो जाएगा। तो ये भुजाएं इस तरह से बदलती रहती है कोणों के आधार पर। तो चलिए इसको हल करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 1 करड़ी में 3 2 दूनाई 4 माइनस 1 करड़ी में 3 1 करड़ी में 3 बटे 2 दूनाई 4। तो आप देख रहे हैं करड़ी में 3/4 करड़ी में 3/4 वही है, तो दोनों माइनस प्लस है, कट गया, इसका मान 0 हो गया।
ये हो गया इसका आंसर। देखिए 36वां सवाल, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ए और बी दो न्यून कोण है, इसका मतलब कोण सी समकोण होगा। तो चलिए आगे देखें हल। माना कोण सी समकोण है, इसलिए यहां पहले चित्र बना लेंगे। ए बी सी, ए और बी दोनों न्यून कोण की जगह रहना चाहिए और सी समकोण रहना चाहिए, समकोण की जगह। इसलिए कोण ए छोटा होगा 90 से तथा कोण बी ए भी छोटा होगा 90 से, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण हैं तो ये 90 से छोटा होगा, तो ये दोनों 90 से छोटा होगा तो सी समकोण है। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, कास ए बराबर कास बी, ये दिया गया है। कास ए कोण है तो इसका लंब ए होगा। कास का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका है ए सी, यहां लिख लेंगे पहले तो आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ए सी है और कर्ण क्या है, ए बी है, बराबर कास बी। अब कोण बी ले रहे हैं तो इसका मतलब लंब ए होगा, तब आधार ए हो जाएगा। तो कास का मान ए भी रहेगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका क्या रहेगा, अब यहाँ बी सी और कर्ण ए बी ही रहेगा। तो यहां देख रहे हैं कर्ण ए बी दोनों तरफ बटे में वही है, तो ये दोनों कट सकता है। तो बचा क्या, आधार ए सी बराबर बी सी, तो ए सी बराबर बी सी। तो अब देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ए सी और बी सी। चूंकि त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए सी और बी सी परस्पर बराबर हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण ए। क्यों, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या सम्मुख कोण बराबर है तो भुजाएं समान होती हैं। अगर A कोण बराबर इस कोण के है तो इसके सामने भुजा A, इसके सामने भुजा A, दोनों बराबर होता है, त्रिभुज का नियम है। कोण B बराबर कोण A, तो यही तो सिद्ध करना था, A बराबर B या B बराबर A, इसलिए कोण A बराबर कोण B, ये सिद्ध करना है। प्रूव्ड। 37वां सवाल देखिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी है, तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पहले एक त्रिभुज PQR बना लिया जाए जिसमें Q समकोण है। PQR, PQ का मान 5 है और दिया है PR प्लस QR, मतलब इसका और इसका योग 25 है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू बराबर 5। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर उधर गया तो माइनस होगा। अब यहाँ देखिए पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, तो वर्गांतर के नियम से सूत्र लगा सकते हैं। जैसे आपको दिया जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम पी आर माइनस क्यू आर एक कोष्टक में, दूसरे में पी आर प्लस क्यू आर बराबर पी क्यू स्क्वायर। ये तो अपनी जगह वैसे रहेगा। तो अब यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान मालूम है, पी आर प्लस क्यू आर का मतलब 25। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर गुणे 25, और पी क्यू का मान मालूम है कितना, 5 स्क्वायर। तो पी आर माइनस क्यू आर गुणे 25 बराबर 5 का वर्ग, ये भी 25 हो गया। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, 25 कटा बचा 1। ये हो गया समीकरण 1। और इसको भी एक मान सकते हैं, ये भी समीकरण है। तो यहाँ इसको बना दीजिए 1, तब ये 2 हो जाएगा। अब 1 और 2 को देखिए, इसको हल करना होगा। समीकरण 1 व 2 से पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो ये क्यू आर दोनों में माइनस प्लस कटेगा। पी आर जुड़ा तो क्या हो गया, 2 पी आर बराबर 25 1 26। तो हो जाएगा पी आर बराबर 26/2, पी आर बराबर 13। पी आर मतलब कर्ण मालूम हो गया 13। तो जब कर्ण मालूम हो गया तो 25 में से 13 घटाएंगे तो ये भी मालूम हो जाएगा। इसलिए इसमें मान रख दो। समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर पी आर का मान 13, पहले इसको उतार लेंगे। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर का मान अब रखेंगे 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर 12। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई। अब इसमें से साइन कॉस टैन जो भी मालूम करना हो सब लिख सकते हैं। तो चलिए क्या पूछा है, पहले साइन ए, साइन पी। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब ए है, कर्ण ए है। क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर का मान आया है 12, पी आर का मान 13। साइन पी हो गया। फिर ऐसे कास पी, कास का मान आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना है, पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू 5, पी आर 13। तो टैन भी ऐसे लिख सकते हैं, टैन पी बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसका,
क्यू आर बटे पी क्यू। तो क्यू आर का मान 12, पी क्यू का मान 5। पी क्यू का मान कितना है? 5। तो ये तीनों आपको उत्तर लिखना है। बस इस तरह से आपको लगा लेना है। 38वीं सवाल है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, और दूसरा है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही नियम लगेगा, पहले इसका तीसरी भुजा निकालना होगा। काट थीटा बराबर 7/8। ए बी सी, तो यहाँ हम थीटा लिख देंगे तो ए न्यून कोण हो जाएगा। तो काट का मान क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार 7 रहेगा, लंब 8 रहेगा। तो अब कर्ण निकालना होगा। त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो पाइथागोरस प्रमेय अपने आप हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ए सी का मान मालूम नहीं है, ए बी 7 स्क्वायर, बी सी 8 स्क्वायर। तो 7 का वर्ग 7 × 7 = 49, 8 का वर्ग 8 × 8 = 64। इसको जोड़ेंगे 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 1 = 11, 113। तो ए सी स्क्वायर बराबर 113 है, तो आपको ए सी का मान निकालना है। तो वर्ग उधर गया तो कड़ी में हो जाएगा 113। ए सी का मान मालूम हो गया। अब हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए, पहला क्या है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। तो दोनों देख रहे हैं, इसमें वर्गांतर लगेगा, तो वर्गांतर लगा देंगे तो एक ही जगह मान रखना पड़ेगा, तो आसानी हो जाएगी। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे ऐसे यहाँ भी 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। वर्गांतर तो आपको हम बता चुके हैं, अभी पिछली सवाल में बताए थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी। वर्गांतर मतलब वर्ग और अंतर के रूप में होना चाहिए। तो वर्ग और अंतर के रूप में है, तो एक में प्लस एक में माइनस करके गुणा कर दिया जाता है। तो चलिए हम मान रखेंगे इसका 1, तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन, साइन का मान लंब बटे कर्ण। तो लंब 8 है और कर्ण अभी निकाले हैं, कर्ण में 113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस कास, कास का मान आधार बटे कर्ण। तो आधार 7 है, कर्ण 113, इसका भी वर्ग रहेगा क्योंकि वर्ग है। अब इसको हल करना है। 1 माइनस 8 का वर्ग 8 × 64, और एक कर्ड़ी में है, इसका वर्ग होगा तो केवल कर्ड़ी खत्म हो जाएगा 113 बटे 1 माइनस 7 का वर्ग 7 × 7 = 49 बटे कर्ड़ी में 113 है, तो ये 113 हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाएं। 113 1 के 113 माइनस 64 पूरे बटे 113 बटे ऐसे यहाँ भी करेंगे 113 1 के 113 माइनस 49 पूरे बटे 113। अब इसको घटाना है, तो 13 में 4 घटेगा 9, यहाँ बचा 10, 10 में 6 घटेगा 4 बटे 113। तो इसको काट सकते हैं, यहाँ भी घटाएंगे, 13 में 9 घटेगा, 13 में 9 घटेगा 4, और यहाँ बचा 10 में 4 घटेगा 6, तो 49 बटे 64। बस यही इसका उत्तर हो गया। इसके बाद ये दूसरा है, दूसरा भी ऐसे मान रख कर निकाल लीजिए। दूसरा काट स्क्वायर थीटा, काट का मान तो दिया ही है 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का वर्ग 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64। तो दोनों का उत्तर वही आया। ठीक, एकदम सिंपल है। पीछे सब इस टाइप सवाल लगा चुके हैं, केवल तरीका बदलता है हल्का। 39वें सवाल में दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य।
कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि 1 के बराबर भी हो सकता है। क्यों? tan 45 का मान 1 होता है। तो इसका मतलब ये असत्य है। असत्य है, क्योंकि tan 45 बराबर 1 होता है। tan 45 मान 1 होता है, तो 1 इसमें कहा गया है 1 से कम होता है, तो कम होता है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। दूसरा है कोण A। कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। तो देखें यहां पर ये भी असत्य है। क्यों असत्य क्यों है? क्योंकि 12/5, 12 में 5 भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना हुआ? 2.4। तो 2.4 जो कि 2 से ज्यादा है, तो सेक का मान अधिकतम 2 होता है। तो सेक का मान अधिकतम 2 हो सकता है, इसलिए ये कितना आ रहा है? 2.4, मतलब 2 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये असत्य है। तो यहाँ लिख दीजिए क्योंकि सेक का मान 2 से अधिक नहीं हो सकता है। तो कैसे पता लगेगा? हम आपको सारणी यहाँ उपलब्ध करा देंगे। सारणी में मान देख लीजिए कौन किसका अधिकतम और न्यूनतम होता है। तीसरा है cos A। कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये भी असत्य है। क्यों? cos A कोसाइन का छोटा रूप होता है, कोसेकेंट का नहीं। cos का, या पूरा यहां लिखें, कोसाइन का छोटा रूप cos होता है, cos होता है, जबकि कोसेकेंट का छोटा रूप कोसेक होता है। कोसेक इंट का छोटा रूप कोसेक होता है। तो इसकी व्याख्या हो गई। इसके बाद चौथा है काट A। काट और A का गुणनफल होता है, तो ये भी असत्य है। असत्य है क्योंकि काट A का अर्थ है कि काट कोण A के लिए है। कोण A के लिए है, क्योंकि काट कोण A के लिए भी होता है, कोण B के लिए भी होता है, क्योंकि जो दो न्यून कोण होंगे, तो काट A या काट B या C, कोई भी जो भी दो न्यून कोण होंगे, काट कोण A के लिए भी होता है, कोण B के लिए भी हो सकता है। न कि इन दोनों का गुणनफल होता है, गुणनफल नहीं है, कोण A के लिए होता है, न कि गुणनफल के लिए। पांचवा है किसी भी कोण Q के लिए साइन Q बराबर 4/3। ये भी असत्य है। क्योंकि
साइन क्यू बराबर लंब बटे कर्ण। साइन क्यू बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ देखिए लंब बड़ा है कर्ण छोटा है, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि लंब हमेशा कर्ण से छोटा होता है। बराबर 4/3 जो कि असंभव है। क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसको आप लोग समझ गए होंगे आसानी से। तो आप लोग ये अभ्यास खत्म हो गया। आपको पीछे जो सवाल बताया गया है सबको दोहरा लेना है एक बार, और आगे पढ़ते जाएंगे पीछे भूलते जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको पीछे दोहराते भी रहना है, क्योंकि गणित जब तक दोहराएंगे नहीं तब तक सब भूल जाएंगे। ठीक, तो आप लोगों को दोहराना अवश्य है। दोहरा करके एक बार उसको पूरा रिपीट कर लीजिए, और फेयर ना किए हो तो फेयर में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में जब भूलेंगे तो दोहराने के लिए कहाँ जाएंगे। तो दोहराना ज़रूरी होता है। 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर ज़रूर भूलते हैं, तो उसको फिर से दोहरा लेंगे तो एक बार फिर नया हो जाता है। तो इसलिए फेयर बनाना ज़रूरी है। फेयर के बहाने ही पढ़ाई होती है, तो फेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।